टोर्नेडो। अगर आपको ओपन वर्ल्ड गेम खेलना पसंद है जीटीए की तरह जिसमें गैंग वॉर हो, कार हाईजैकिंग हो और पुलिस पीछे लगती हो, तो स्लीपिंग डॉग आपको जरूर पसंद आएगा। ये गेम 2012 में रिलीज हुआ और 2012 के हिसाब से इस गेम की ग्राफिक्स के मैकेनिक्स और उसके विजुअल इतने कमाल के थे कि जिसका कोई जवाब नहीं था। तो आज की इस वीडियो में हम स्लीपिंग डॉग्स की कंप्लीट स्टोरी लाइन के बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो का एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गेम की स्टोरी को शुरू करते हैं। गेम की स्टोरी को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, जैसे इस गेम में कौन कौन सी गैंग्स हैं, उनके मेंबर्स, ट्राइड और रेड पोल्स क्या होते हैं। सो ट्राइड बेसिकली एक चाइनीज क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइना के साथ साथ डिफरेंट कंट्रीज पर रूल करती है। स्लीपिंग डॉग्स में जिस मेन ट्राइड का जिक्र किया गया है उसका नाम सन ऑन ई है। अब इसको डिटेल में समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम तैयार की है जिससे इस गेम की गैंग्स और रेड पोल्स को लेकर आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो ये स्लीपिंग डॉग्स के मेन ट्राइड सन ऑन ई की कंप्लीट हायरार्की है। अब इसमें सबसे टॉप पर इस ट्राइड का ड्रैगन हेड आता है जिसका नाम अंकल पॉ है, जो इस ट्राइड को लीड करता है। अब इस ड्रैगन हेड के अंदर 5 रेड पोल्स आते हैं जो कि इस ट्राइड के सीनियर मेंबर्स हैं और डिफरेंट गैंग्स को लीड करते हैं। इसमें सबसे पहले जिस रेड पोल का नाम आता है उसका नाम विंस्टन है, जो कि वाटर स्ट्रीट गैंग का लीडर है। इसकी गैंग में इस गेम का मेन हीरो वेशेन, उसके बचपन का दोस्त जैकी माँ और मिस चू यानी विंस्टन की माँ है। दूसरे नंबर पर जिस रेड पोल का नाम आता है उसका नाम डॉग आइस है, जो कि जेड गैंग का लीडर है और ये वाटर स्ट्रीट गैंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसकी गैंग के मेन बंदे का नाम स्यूवा है, जो कि एक ड्रग मेकर है। तीसरे नंबर पर जिस रेड पोल का नाम आता है उसका नाम मिस जैंग है, जो कि सन ऑन ई की ओनली फीमेल रेड पोल है। फोर्थ नंबर पर जिस रेड पोल का नाम आता है उसका नाम टू चिन साओ है, जो कि अंकल पॉ का नेफ्यू है। लास्ट में जिस रेड पोल का नाम आता है उसका नाम बिग स्माइल ली है, जो कि सन ऑन ई का सबसे ताकतवर रेड पोल है। इसकी गैंग के 2 मेन मेंबर्स का नाम पोनी टेल और मिस्टर टोंग है। तो ये इस गेम से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम गेम की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। गेम की स्टोरी स्टार्ट होती है हांगकांग में और स्टोरी की टाइमलाइन 2012 की है। गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम वे शैन है, जो कि अंडरकवर कॉप है और इस गेम में हांगकांग पुलिस हांगकांग की सबसे बड़ी ड्रग गैंग सन ऑन ई को पकड़ना चाहती है। इसलिए हांगकांग पुलिस वे शैन को अंडरकवर ऑफिसर बनाकर एक फेक ड्रग डील सेट करती है और इसमें यह दिखाया जाता है कि वे शैन भी इस फेक ड्रग डील का हिस्सा है। फिर इन सब ड्रग डीलर के साथ वे शैन को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। वे को जेल में डालने का मकसद ये है कि इस जेल में सन ऑन ई का एक छोटा मेंबर जैकी मा मौजूद है, जो कि वे का बचपन का दोस्त है। वे को ये सारे मिशन थॉमस पेंड्री असाइन करता है और वे पर नजर रखने के लिए रेमंड को उसका इंचार्ज बनाता है। जेल से निकलने के बाद वे जैकी के थ्रू विंस्टन से मिलता है, जो कि सन ऑन ई गैंग पर एक रेड पोल रैंक पर है। शुरू में विंस्टन वे पर शक करता है और उसको पुलिस वाला समझता है, लेकिन फिर जब वे सन ऑन ई के एक और रेड पोल डॉग आइस से सारी टेरिटरीज लेकर विंस्टन के अंडर लेकर आता है तो विंस्टन को वे पर भरोसा हो जाता है। फिर इन गैंग वार के चक्कर में वे इंस्पेक्टर टैंक के थ्रू अरेस्ट किया जाता है, लेकिन थॉमस पेंड्रू इंस्पेक्टर टैंक को बता देता है कि वे एक अंडरकवर कॉप है। अब डॉग आइस विंस्टन की टेरिटरी पर बहुत बड़ा हमला करवाता है, जिससे विंस्टन को बहुत गुस्सा आता है और कहता है मैं डॉग आइस का पूरा ड्रग बिजनेस बंद करवा दूंगा। लेकिन वे विंस्टन को मशवरा देता है कि ऐसा करने से अंकल पॉ नाराज हो जाएंगे, क्योंकि डॉग आइस भी सन ऑन ई का हिस्सा है। तो वे विंस्टन को ये आइडिया देता है कि हम डॉग आइस के खास बंदे सियोवा को जिंदा पकड़कर उससे अपना काम करवाते हैं। अब अंकल पॉ विंस्टन की टेरिटरी पर हमले की वजह से विंस्टन को अपने पास बुलाते हैं और वे को उसके आइडिया देने पर उसकी तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ रेमंड वे को वार्न करता है कि इस गैंग को खत्म करते करते वो इसी गैंग का हिस्सा न बन जाए। कुछ दिन बाद विंस्टन अपनी फियांसी पैगी के साथ शादी की तैयारियां शुरू करता है, लेकिन शादी के दिन एक और बड़ी गैंग 18 के वहां पर हमला कर देती है और विंस्टन और पैगी दोनों मारे जाते हैं। अंकल पॉ भी इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन वे उनको हॉस्पिटल ले जाता है। अब विंस्टन की मौत के बाद अंकल पॉ वे को एक रेड पोल रैंक पर प्रमोट कर देते हैं और वाटर स्ट्रीट गैंग वे को सौंप देते हैं। अब वे जैकी के साथ मिलकर ये पता लगाता है कि विंस्टन की शादी पर अटैक किसने करवाया था और विंस्टन की माँ वे को कहती है कि जो बंदा मिले उसको मेरे पास जिंदा लेकर आना। अब वे 18 के एक मेंबर जॉनी रेड फेस को पकड़ कर लाता है, जो ये बताता है कि ये अटैक 18 के ने नहीं बल्कि डॉग आइस ने करवाया था। अब वे डॉग आइस को पकड़कर उसकी पिटाई करके उसको विंस्टन की माँ के हवाले कर देता है और वो डॉग आइस की चॉपर से बोटियां बना देती है। अब अंकल पॉ के जख्मी होने से सन ऑन ई के सीनियर मेंबर्स एक टेम्परेरी चेयरमैन चूज करते हैं, क्योंकि बिग स्माइल ली भी सन ऑन ई का चेयरमैन बनना चाहता है और उस पर कब्जा करना चाहता है। सिर्फ उसको चेयरमैन ना बनाने की वजह से सब अपना वोट अंकल पॉ के नेफ्यू टू चिन साओ को दे देते हैं। नेक्स्ट डे पेंड्रू वे को बताता है कि हॉस्पिटल में अंकल पॉ की मौत हो चुकी है और वे को बोलता है कि अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। फिर वे उसको बोलता है कि मैं इस गैंग को ख़त्म करने के काफ़ी करीब आ चुका हूँ और अब मुझे पुलिस की जॉब की भी ज़रूरत नहीं है और मैं इस गैंग को ख़त्म करके रहूँगा।
पेंड्रियो वे के इस बिहेवियर से गुस्सा आकर बिग स्माइल ली को बता देता है कि वे एक अंडरकवर ऑफिसर है। बिग स्माइल ली वे से बदला लेने के लिए उसके दोस्त जैकी को मारकर उसकी लाश लटका देता है। बिग स्माइल ली का एक बंदा वे को किडनैप करके उसको टॉर्चर करता है, लेकिन वे वहां से निकलकर बिग स्माइल ली को उस बंदे को मार देता है और सीधा बिग स्माइल ली के पास पहुंचता है। वहां उसकी टफ लड़ाई के बाद वे बिग स्माइल ली को एक आइस ब्रेकर में डाल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अब इन रेड पोल्स को मारने के बाद वे का मिशन कंप्लीट हो जाता है और पेंड्रियो को इंटरपोल रैंक पर प्रमोट कर दिया जाता है। फिर जब वे अपने घर वापस पहुंचता है तो उसको आंट जैंग के थ्रू एक पार्सल मिलता है, जिसमें उसको एक पेन ड्राइव मिलती है, जिसको प्ले करने के बाद पता चलता है कि पेंड्रियो ने अंकल पॉ के साथ एक डील फिक्स करी थी, जिसमें पेंड्रियो सन ओनी के 3 रेड पोल्स को मारने में अंकल पॉ की मदद करेगा और उसके बाद पेंड्रियो अंकल पॉ को ये गैंग चलाने देगा। लेकिन पेंड्रियो अंकल पॉ को धोखा देता है और उसको इंजेक्शन देकर वहीं मार देता है। इस एविडेंस के साथ वे पेंड्रियो को अरेस्ट करवा देता है। उसके बाद वे पुलिस की जॉब छोड़कर एक आम इंसान की जिंदगी गुजारने का सोचता है और अब सन ओनी की फाइनल बड़ी मेंबर मिस जैंग सन ओनी की लीडर बन जाती है। वे ने उसकी इनडायरेक्टली काफी हेल्प की है, तो वो वे को जिंदा छोड़ देती है। तो ये थी इस गेम की कंप्लीट स्टोरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और गेम की स्टोरी के साथ। तो अपना ख्याल रखना। बाय।